भक्ति के क्षणों में जब जीव जीता है तब उसे इतना आनंद आता है कि वो अमृत का आनंद लेता है। साहित्यकारों ने अमृत का बहुत वर्णन किया। जब तक चंद्रमा की खोज नहीं हुई थी तब तक लोग कहते थे कि चंद्रमा में भी अमृत है। साहित्य के लोग संसार के लौकिक मनुष्यों के किसी अंग विशेष में अमृत का अनुभव करते हैं। कवि काव्य सरोवर में डूबने वाले कविता को अमृत मानते हैं, लेकिन वे निरंतर मानव को पूरी तरह से पूर्ण तृप्त अवस्था प्रदान नहीं कर पाते, इसलिए उनका वो वर्णन वास्तव में अमृत के तुल्य अतिशयोक्ति ही होगा। लेकिन भक्ति में और भक्ति के क्षेत्र में पहुंच जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन में यह नहीं कह सका कि मैंने अमृत का अनुभव नहीं किया है। देह में है, व्याधि है, अभाव है, लेकिन भक्ति का यदि उसे रस मिल गया है तो वो अपने को अनुभव करता है कि मैं अमृत सरोवर में डुबकी लगा रहा। भक्ति साथ कैसी है? अमृत स्वरूपा। वो अमृत स्वरूपा है, इसलिए उसके साथ जीवन का व्यवहार, भक्ति के क्षेत्र में जीवन का संचालन, भक्ति की महिमा का स्वीकार, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परम उपयोगी है। चौथे सूत्र में बड़ी अच्छी बात कही देवर्षि नारद ने। उन्होंने कहा यम लब्ध्वा पुमान, जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य सिद्धो भवति, और कहा अमृतो भवति, तृप्तो भवति। ये तीन वस्तुएं संसार में सबको चाहिए। कोई व्यक्ति सिद्ध न हो ऐसा नहीं चाहिए। जब आप प्रातःकाल कहीं जाते हैं किसी कार्यालय में, सायंकाल आप किसी पार्टी में, बाद में आप किसी भव्य समारोह में, तो उस समय जब आप लौकिक दृष्टि से अपने को ठीक करते हैं तो अगर आपको यह कहा जाए कि आप सिद्ध होकर जा रहे हैं तो कोई अनुचित बात नहीं। व्यवहार में भी व्यक्ति को सिद्ध चाहिए। और जो लोग साधना के क्षेत्र में हैं, साधारण साधना के क्षेत्र में, उन लोगों को तो सिद्धियां बहुत चाहिए, लेकिन भक्ति की सिद्धि इसका निषेध करती। भक्ति मार्गी को अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्राकामी, ईशत्व, वशित्व, ये सब प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती। वो तो बड़े प्रेम से कहता है कि न पारमेष्ठ्यम, न रसाधिपत्यम, न महेंद्र धृष्ण्यम, न तो मुझे इस पृथ्वी का आधिपत्य चाहिए और न मुझे परमेष्ठी पद चाहिए। और वो कहता है मुझे सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, मुझे योग की सिद्धियां नहीं चाहिए कि चमत्कार करके मैं यहां से उड़ूं और वहां दिखाई पड़ जाऊं, हाथ में से कोई वस्तु प्रकट कर दूं, ऐसा वो कभी नहीं चाहता। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, मोक्ष भी वो नहीं चाहता है, क्योंकि वहां तो भरतलाल जी के शब्दों में कि अर्थ न धर्म न काम रुचि अगति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मुझे तो जन्म जन्म में जो अमृत का अनुभव होगा और उस अमृत स्वरूप में अपने जीवन को व्यतीत करने के क्षण मिलेंगे, वही मेरे लिए बहुत अधिक सार्थक होंगे, ऐसा भक्त विचार करता है। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, जिसको प्राप्त करने के बाद उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, वो सिद्ध होता है। और जब सिद्ध हो जाता है तब उसमें से कुछ बात ध्वनि नहीं निकलती,